नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अगर आप सीटेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 14 दिसंबर को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर्स पेपर ही केवल सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सीटेट में 120 प्लस नंबर आएगा फ्रेंड्स। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। क्या किस चैप्टर से जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगे, तो क्या है अधिगम समस्या समस्याओं, क्या है अधिगम संबंधी समस्याओं, कठिनाई रखने वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। मतलब ऐसे जो बच्चे हैं जिनके समस्याएं हैं, उनके बारे में समझेंगे कि वो कैसे सीखेंगे, अधिगम कैसे करेंगे, लर्निंग कैसे करेंगे फ्रेंड्स, उसके बारे में सीखेंगे। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, उसके साथ साथ क्या क्या ऑप्शन है उन सारी चीज़ों को देखिएगा, एनालाइज करिएगा, उसके बाद फिर आंसर देने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपके सीटेट में अच्छे नंबर आएंगे फ्रेंड्स। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 61। बाधिता एक डैश स्थिति है, जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। ऑप्शन ए जैविक कार्यात्मक, ऑप्शन बी कार्यात्मक जैविक, ऑप्शन सी क्रियात्मक शारीरिक, ऑप्शन डी सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जैविक कार्यात्मक। राइट ऑप्शन है जैविक कार्यात्मक। बाधिता एक जैविक स्थिति है, मतलब कि कोई भी चीज अगर पहले से है, जन्म से ही है, तो उसको हम बाधिता बोलेंगे, बायोलॉजिकल रूप से, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, जैविक बोलेंगे। एक स्थिति है, यहाँ पे भरेंगे जैविक, और जबकि एक अक्षमता एक क्या है, कार्यात्मक। जब आप कोई चीज सीख रहे हैं, उसमें जो बैरियर आ रहे हैं उसको आप सही से सीख नहीं पा रहे हैं, तो कार्यात्मक स्थिति होगा फ्रेंड्स। इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा कि WHO की बाध्यता अक्षमता और विकलांगता के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार बाध्यता शारीरिक कार्यों तथा अक्षमता और विकलांगता सामाजिक भूमिकाओं से संबंधित है। ये तीनों अलग अलग होती हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। बाध्यता हानि किसी शारीरिक कार्य की बाध्यता या असामान्यता है, जो शारीरिक, जैविक या मनोवैज्ञानिक हो सकती है, जबकि मानसिक विकार, विकलांगता, अक्षमता सामान्य मानव सीमा के भीतर किसी गतिविधि को करने में असमर्थता, कार्यात्मकता या प्रतिबंधित क्षमता, उदाहरण के लिए चलने में असमर्थ होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है कि निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन है। पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ऑप्शन बी ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, ऑप्शन सी शारीरिक समन्वय में कठिनाई, ऑप्शन डी स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो पढ़ने संबंधी समस्या होती है वो क्या होती है, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होती है। मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो सही से पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसको बोलते हैं राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या है। डिसलेक्सिया सीखने में एक कठिनाई है। क्या है डिसलेक्सिया, पढ़ने में जो समस्या आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो त है, तो वो बच्चे उल्टा लिखते हैं या समझते उल्टा हैं, तो उससे क्या समस्या आ सकती है, तो उसे डिसलेक्सिया समझेंगे। या और भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे डिसलेक्सिया सीखने में एक कठिनाई है बोलने में, जो मुख्य रूप से सटीक और धारा प्रवाह शब्द पढ़ने और वर्तनी में शामिल कौशल को प्रभावित करती। क्या वर्तनी में शामिल कौशल को प्रभावित करती है। डिसलेक्सिया की विशिष्ट विशेषताएं ध्वनि संबंधी जागरूकता, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, मौखिक स्मृति और मौखिक प्रसंस्करण गति में कठिनाई हैं।
डिसलेक्सिया बौद्धिक क्षमताओं की सीमा में होता है, अतः पठन वैकल्य डिसलेक्सिया की एक विशिष्ट विशेषता ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई है। क्या है? विशिष्ट विशेषता ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए संवाद कौशलों का उच्च स्तर, ऑप्शन बी कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, ऑप्शन सी उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, ऑप्शन डी बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार की स्वलीन विशेषता होती है। राइट ऑप्शन डी होगी फ्रेंड्स। ये आर्टिज्म में मतलब स्वलीनता में होता है, बार बार दोहराना एक ही चीज को। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। स्वलीनता वाले विद्यार्थियों को सामाजिक संचार और बातचीत और प्रतिबंधित या बार बार दोहराव वाले व्यवहार या रुचियों में प्रायः समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। डिस्ग्राफिया क्या है फ्रेंड्स? डिस्ग्राफिया ऑप्शन ए एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। ऑप्शन बी एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। ऑप्शन सी एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। ऑप्शन डी एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों में बनाने में कठिनाई आती है, मतलब बच्चे लिख नहीं पाते हैं सही से। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। डिस्ग्राफिया ग्राफ का मतलब समझ लीजिए कि ग्राफ पे बनाया जाता है, कुछ लिखाया जाता है, तो ग्राफ से समझ लीजिए लिखने संबंधी जो समस्या होती है उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। राइट ऑप्शन डी होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। डिस्ग्राफिया एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। इसमें लिखने, टाइपिंग और वर्तनी को लेकर के व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश से जूझ रहे हैं। ऑप्शन ए गुणज वैकल्प्य, ऑप्शन बी पठन वैकल्य, ऑप्शन सी श्रवण बाधिता, ऑप्शन डी लेखन वैकल्य। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पठन वैकल्य, पढ़ने संबंधी समस्या होगी। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन का ध्यान देखिएगा। पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं। कुछ अधिगम अक्षमता इस प्रकार है। क्या? डिस्कैलकुलिया जो है गणित संबंधी समस्या, गणितीय कौशल संबंधी समस्या है। और उसके बाद की फिर क्या है फ्रेंड्स? डिस्ग्राफिया जो है लेखन संबंधी समस्या। क्या है? लेखन संबंधी समस्या है। और उसके बाद फिर क्या है फ्रेंड्स कि डिसआर्थोपिया, फिर क्या है? ये वर्तनी संबंधी समस्या है। और अफेजिया क्या है? तो भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 66। क्या है फ्रेंड्स? गति समन्वय वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? गतिक कौशल है तो किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए सामाजिक पारस्परिकता को, ऑप्शन बी शारीरिक सामंजस्य को, ऑप्शन सी भावनात्मक नियमन को, और ऑप्शन डी सूचना संग्रहण को। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शारीरिक सामंजस्य। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी शारीरिक सामंजस्य को प्रभावित करता है। गतिक कौशल यही होता है फ्रेंड्स। मतलब साइकोमोटर का मतलब ये समझिए कि बॉडी के जो मसल्स से चीजें यूज होती हैं उसको क्या बोलेंगे? गतिक वैकल्प बोलेंगे। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा।
गति समन्वय वैकल्प सापेक्ष रूप से शारीरिक सामंजस्य क्षेत्र को प्रभावित करता है। गति समन्वय वैकल्प एक वाक और भाषा विकार है जो वाणी द्वारा व्यक्त करने, लिखने या संवाद करने के लिए संकेतों का उपयोग करने की क्षमता में हानि को दर्शाता है। इसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा को समझने की क्षमता भी क्षीण होती है। यह भाषा की आंशिक कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 67। एक समावेशित कक्षा में दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए फर्नीचर तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के स्थानों में और कक्षा व्यवस्था में जल्दी परिवर्तन करना। ऑप्शन बी स्वर की स्पष्टता के लिए माइक्रोफोन का प्रयोग करना। ऑप्शन सी मल्टीमीडिया शिक्षण का प्रयोग करना। ऑप्शन डी स्पर्शनीय सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फर्नीचर तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के स्थानों में और कक्षा व्यवस्था में जल्दी परिवर्तन करना। राइट ऑप्शन ए होगा समावेशित कक्षा में। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। एक समावेशित कक्षा में दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए फर्नीचर तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के स्थानों में और कक्षा व्यवस्था में जल्दी परिवर्तन करना, इससे बचना चाहिए। एक समावेशित कक्षा में भौतिक वस्तुएं तथा फर्नीचर के बदलने से छात्रों का ध्यान एकाग्रित नहीं रह पाता है और कक्षा में शिक्षण का माहौल नहीं बन पाता है। अतः समावेशित कक्षा में सभी छात्रों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उनके संप्रेषण कौशल अग्रिम स्तर के होते हैं। ऑप्शन बी उनके सामाजिक रिश्ते अद्भुत रूप से अच्छे होते हैं। ऑप्शन सी उनमें अपनी दिनचर्या में निरंतर बदलाव की इच्छा होती है। ऑप्शन डी उनमें सांवेदिक सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशीलता होती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी होगा। उनमें सांवेदिक सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशीलता होती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा कि स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों के बारे में यह कहा जाता है कि उनमें सांवेदिक सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशीलता होती है। स्वलीनता ऑटिज्म मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाले विकार हैं जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना। हिंदी में इसे आत्मविमोह और स्वपरायणता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 69। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? ऑप्शन ए स्वलीनता। ऑप्शन बी अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। ऑप्शन सी पठन वैकल्य और ऑप्शन डी गुड़ज वैकल्य। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्वलीनता। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए स्वलीनता ऑटिज्म होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि स्वलीनता ऑटिज्म ऐसा विकार है जिसमें बच्चे समाज से दूरी बनाने लगते हैं, लोगों से बातचीत करने में असहज महसूस करते हैं। स्वलीनता से पीड़ित व्यक्ति सामान्य लोगों की तरह अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और इसमें बच्चा बोलने के साथ साथ दोहराता भी है, इसलिए यह संवाद अर्थपूर्ण नहीं होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती स्वलीनता ऑटिज्म का विशिष्ट अभिलक्षण है। अतः स्वलीनता एक विकासात्मक विकलांगता है जिसमें सामाजिक तथा भाषा संचार समस्याएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 70। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए विविध तरह के दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। ऑप्शन डी बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र
हो देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधितता है की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, जिससे वह उसे स्पर्श करके भली भांति समझ सके और उसकी अधिगम में रुचि बढ़े। दृष्टिबाधिता बालक भी सामान्य बालकों की भांति शिक्षण और अनुभव को आसानी से आत्मसात कर सकते हैं, यदि उन्हें सही समय पर सही रूप में सही सामग्री प्रदान की जाती है। तो दृष्टिबाधित बच्चों के सफल समावेशन के लिए शिक्षक को परिवेश में सचित्र किसी भी चीज़ के साथ के लिए मौखिक स्पष्टीकरण से जुड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? ऑप्शन ए अधिगम विशिष्ट, ऑप्शन बी संवेदी, ऑप्शन सी व्यवहारात्मक और ऑप्शन डी गत्यात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विशिष्ट, अधिगम विशिष्ट। राइट ऑप्शन ए अधिगम विशिष्ट होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया अधिगम विशिष्ट विकलांगता है। यह आमतौर पर अधिगम के विकारों के एक स्पेक्ट्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो बोलने, पढ़ने, लिखने और शब्दों का उच्चारण करने की क्षमता को प्रभावित करता है। हो सकता है कि बच्चे कुछ शब्दों को गलत पढ़ लें और बिल्कुल भी पढ़ने में असमर्थ हों। वे समान शब्दों, अक्षरों की ध्वनियों और अक्षरों के समान आकार के बीच भ्रमित हो सकते हैं। इसका उदाहरण है के लिए छात्र 69 के बीच भ्रमित हो जाते हैं और वे सा को वाज के रूप में भी पढ़ सकते हैं। डिस्लेक्सिया पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है। डिस्लेक्सिया क्या है? पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा स्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन ए बाधित संप्रेषण, ऑप्शन बी दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय शब्द भंडार, ऑप्शन डी परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बाधित संप्रेषण। ऑटिज्म रहेगा तो बाधित संप्रेषण से इसे बच्चा नहीं कर पाएगा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। स्वालीनता ऑटिज्म एक विकासात्मक विकार है जो ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक, संचार और व्यवहार संबंधी चुनौतियों का कारण बन सकती है। यह मुख्य रूप से एक जटिल स्थिति है जिसमें संचार और व्यवहार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा यह मस्तिष्क में अंतर के कारण होती है। स्वालीनता विकार के विशिष्ट लक्षण हैं। फर्स्ट क्या है, बच्चों में आँखों के संपर्क की कमी, और सेकंड क्रियाओं को बार बार दोहराना। नेक्स्ट बाधित संप्रेषण क्या है फ्रेंड्स, बाधित संप्रेषण। नेक्स्ट पॉइंट्स अन्य लोगों पर ध्यान न देना। नेक्स्ट पॉइंट्स चीज़ों को समझने या भाषण, हाव भाव, चेहरे के भाव या आवाज़ के स्वर का उपयोग करने में समस्या होती है। बातचीत करने में असहज महसूस करते हैं और अपनी भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण देता है? ऑप्शन ए स्केच बनाना, ऑप्शन बी वाचन, ऑप्शन सी देखना, ऑप्शन डी सुनना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्केच बनाने का क्या करता है, कारण बनता है। नहीं स्केच बनाने का कारण बनता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखिएगा। पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से स्केच बनाने जैसे कौशल में चुनौती का कारण बनता है। वैसे अधिगम अक्षमता जिसमें बालक लिखने में असमर्थ होता है पठन वैकल्प कहलाता है। लिखने में असमर्थ होता है तो उसको डिस्ग्राफिया कहलाता है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बालकों में लिखने संबंधी अशक्तता पाई जाती है। डिस्ग्राफिया से लिखने संबंधी अशक्तता पाई जाती है। इसमें बच्चा ठीक से नहीं लिख पाता है या उसमें लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। यह
बालकों के लेखन कौशल, हस्तलेखन, स्पेलिंग, स्केच, श्रुति लेख इत्यादि को प्रभावित करता है। डिस्ग्राफिया प्रायः 5 से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, किस किस से डिस्ग्राफिया हो सकते हैं? तो डिसलेक्सिक डिस्ग्राफिया, मोटर डिस्ग्राफिया, स्थानिक डिस्ग्राफिया, ध्वन्यात्मक डिस्ग्राफिया और लेक्सिकल डिस्ग्राफिया, इतने डिस्ग्राफिया के टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या फ्रेंड्स, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट्ट पर लिखनी चाहिए। ऑप्शन बी, कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए। ऑप्शन सी, लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। और ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स, इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देने चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। समर्थक प्रयोग बाधित करना चाहिए, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। क्या होगा फ्रेंड्स, सॉरी, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। समावेशी शिक्षा को प्रभावकारी बनाने के लिए अध्यापक को दृष्टिबाधित बालकों के प्रति अभिवृत्ति गहरा प्रभाव डालती है। स्मिथ, पॉवेल तथा डाउडी 2011 ने कक्षा अध्यापक की समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित क्षेत्रों में भूमिका बताई है। और जो पॉइंट्स क्या है ध्यान से देखिएगा। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य बालकों को सहयोग देने तथा सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वैयक्तिक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन में आवश्यक बदलाव करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बालक के माता पिता से समय समय पर संपर्क स्थापित करना चाहिए और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दृष्टिबाधित बालकों हेतु मूल्यांकन तथा वैयक्तिक शैक्षिक योजना निर्माण संबंधी विशेष दल का हिस्सा बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, शालीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए, उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल। ऑप्शन बी, आवेगशीलता। ऑप्शन सी, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। ऑप्शन डी, औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। तो फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। राइट ऑप्शन सी, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखेगा। शालीनता ऑटिज्म एक विकासात्मक दिव्यांगता है जो ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक, संचार और व्यवहार संबंधी चुनौतियों का कारण बन सकती है। यह मुख्य रूप से एक जटिल स्थिति है जिसमें संचार और व्यवहार की समस्याएं होती हैं। शालीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। सेकंड, बच्चों में आँखों के संपर्क की कमी। और नेक्स्ट क्या है, क्रियाओं को बार बार दोहराना। उसके बाद फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट्स, सामान्य लोगों की तुलना में ध्वनियों, स्पर्शों, गंधों या स्थलों के प्रति उच्च संवेदनशीलता। नेक्स्ट पॉइंट्स, अन्य लोगों पर ध्यान न देना, दिनचर्या में बदलाव के अनुकूल होने में परेशानी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 76, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले। ऑप्शन ए, सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। ऑप्शन बी, विद्यार्थी को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ना चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं। और ऑप्शन डी, विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थी अपने शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी भिन्न भिन्न गति से सीखता है। सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे न होकर के भिन्न होते हैं।
विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में न पढ़ाकर समावेशी शिक्षा के तहत एक साथ सामान्य विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील न होकर के कभी कभी निष्क्रिय श्रोता की भूमिका में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 77, कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन ए कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण को मौजूद हो, ऑप्शन बी इन विद्यार्थियों का पृथक्करण किया जाए, ऑप्शन सी बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थित कर दी जाए, ऑप्शन डी केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। इन विद्यार्थियों का पृथकीकरण न करके सभी को एक साथ ही एक ही विद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए, बोर्ड से काफ़ी नज़दीक बैठाया जाना चाहिए और श्रव्य प्रस्तुतिकरण द्वारा पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन ए वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, ऑप्शन बी वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठते हैं, ऑप्शन सी उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, ऑप्शन डी वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वे आवेगशीलता के निरंतर रूप दर्शाते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकास ADHD से जूझते विद्यार्थी आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्या है? ADHD का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? अटेंशन डेफिसिट हाइपर क्रिएटिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD यह अक्सर बचपन में ही शुरू होता है और लंबे समय तक जारी रह सकता है। इससे बच्चे में आत्मविश्वास की कमी, रिश्तों में परेशानी और स्कूल में या काम करने में परेशानी, ध्यान लगाने में कठिनाई तथा जल्दीबाजी में काम करने की परेशानी हो सकती है। अगर विद्यार्थी में ADHD होने की पुष्टि होती है तो उनके उपचार भी किए जा सकते हैं। दवाएं यह मस्तिष्क की ध्यान देने, धीमी गति से कार्य करने, व्यवहार चिकित्सा, अभिभावक कोचिंग, स्कूल का समर्थन इन सब के द्वारा ADHD से ग्रसित विद्यार्थियों की मदद से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी है। ऑप्शन ए लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, ऑप्शन बी बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं, ऑप्शन डी पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पढ़ने से के लिए अनिच्छुक होते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। डिसलेक्सिया पढ़ने वाली समस्या ही है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। डिसलेक्सिया यह पठन संबंधी विकार है। इसमें बच्चों को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है तथा यह एक अधिगम विकलांगता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? डिस्ग्राफिया यह लेखन संबंधी विकार है। इसमें बच्चा ठीक ढंग से लिख नहीं पाता तथा यह एक अधिगम अक्षमता का प्रकार है। तो फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स मैं बता दूं, आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, जिससे कि पता चले कि लोग हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और कौन सी वीडियो चाहिए आपको, उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट।